दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, देश में हलचल मच गई है। सवाल कई उठने लगे हैं। सभी के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि 1 बजे से लेकर 4:30 पर मॉनसून सत्र के पहले दिन आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कौन सी मजबूरी बीजेपी ने दिला दी, वो क्या कुछ वजह रहा जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देकर साइड हटना पड़ा। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बारे में बताते चले, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है उससे पूरी घटना को समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। दरअसल आपको बताते चले कि जयराम रमेश ने लिखा है, कल दोपहर यानी कि जिस दिन पहला दिन था जो मॉनसून सत्र का, उसको देखते हुए उन्होंने लिखा है कि कल दोपहर 12:30 पर जब जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएससी की अध्यक्षता की, इस बैठक में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किरण रिजिजू समेत अधिकतर सदस्य उपस्थित रहे। शाम 4:30 फिर से बैठक हुई, लेकिन जेपी नड्डा और रिजिजू नहीं आए। इससे स्पष्ट है कि दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 तक कुछ बहुत गंभीर हुआ, जिसकी वजह से यह अनुपस्थिति रही। रमेश ने यह भी कहा है कि यह इस्तीफा धनखड़ के बारे में बहुत कुछ कहता है और उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाने वालों की नीयत पर भी सवाल उठाता है। आपको बताते चले कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है उसके कई पॉइंट्स सामने आ रहे हैं। बयान भी आपको बताएंगे कि किसने क्या कुछ कहा है, लेकिन सबसे पहले आपको हम वो पॉइंट्स बताते हैं जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि यही वो अंदरूनी वजह रही है कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। सबसे पहला आपको पॉइंट बता दें, 2 बार अलग अलग मंचों से किसानों के मुद्दे पर सरकार की आलोचना उन्होंने की है। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने मान मनोबल की। दूसरा पॉइंट है, जस्टिस यशवंत वर्मा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की वजह से विवादों में आए। तीसरा पॉइंट है, राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देने के आरोप लगे हैं। यह तब होने लगा जब विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाने की धमकी दी। और चौथा जो पॉइंट है वो है, बीते सोमवार यानी कि 21 जुलाई मॉनसून सत्र का पहला दिन सरकार की बिना सहमति के विपक्ष का जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और आखिरी पॉइंट बताते हैं आपको, विपक्ष के नेता खड़गे को बहस में लंबे समय तक बिना मुद्दे के ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने दिया गया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके साथ ही साथ आपको हम बताते चले, सबसे आखिरी और अहम पॉइंट, बिहार में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद सौंपा जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और नीतीश कुमार के जितने भी नेता, उनके पार्टी के या फिर एनडीए के कई नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं कि अगर ये उपराष्ट्रपति बनते हैं यानी कि नीतीश कुमार, तो देश के लिए और बिहार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, इन सभी पॉइंट्स में से 2-3 पॉइंट्स पर ज्यादा चर्चा करने की वजह मानी जा रही है, क्योंकि सबसे पहला विपक्ष के लोगों को इंपॉर्टेंस देना, बोलने के लिए ज्यादा मौका देना, जिस पर जेपी नड्डा ने नाराजगी जताई। दूसरा, नीतीश कुमार को लेकर हम देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव है और उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है। तीसरा, न्यायालय का वो सम्मान नहीं करते हैं। और ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जो इसको कटघरे में खड़े करते हैं बीजेपी को कि शायद यही वजह रही है जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ मजबूर हुए इस्तीफा देने के लिए। बहरहाल आधिकारिक तौर पर अभी इन खबरों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने की वजह बताई है स्वास्थ्य का हवाला, कि खराब स्वास्थ्य होने की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी खड़े हो जा रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य इतना ही खराब था तो मॉनसून सत्र का पहला दिन वो आखिर कैसे चला? पहले वो इस्तीफा दे देते या फिर खत्म होने के बाद देते? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कई नेताओं की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कई लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है इतिहास का ये काला दिन माना जाएगा। अखिलेश यादव के बयान को देखा जाए तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि उनका ये व्यक्तिगत फैसला है धनखड़ का, वो जो भी लिए उचित लिए हैं। लेकिन फिर भी विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि 1 बजे से लेकर शाम 4:30 तक मॉनसून सत्र के पहले दिन आखिर क्या कुछ उस बैठक में हुआ, क्या हुआ जिसकी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बैठक में मौजूद नहीं हुए, साथ ही साथ इस्तीफा देने को मजबूर हुए जगदीप धनखड़। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या विचार रखते हैं, जरूर अपने पॉइंट्स बताइएगा, अपने विचार को बताइएगा। इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।